सब भोगे में पता चल जाएगा। नमस्कार सभी को, भैया नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद। आशा करते हैं सभी मेरे साथ जुड़ रहे होंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, सलामत रहिए। और जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और ठीक है, और आशा करते हैं सबको मेरी आवाज आ रही होगी। आई एम ऑडिबल टू ऑल। सभी को आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आज थोड़ा सा एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं इसको। हाँ, 6 मिनट, देखो 5 मिनट में आपको बफर देता हूं, क्योंकि जैसे अगर मेरी 4 बजे क्लास है, ये चीज लिख लो कहीं पे, रोज मत कहना कि सर, क्योंकि अगर मेरी 4 बजे क्लास है तो मैं 4:05 पर लाइव आऊंगा, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि क्लास में आने के बाद सर वो आपने क्या बताया था, सर आपने क्या बताया था? तो जो लोग पिछली क्लास कहीं कर रहे हैं या अगली क्लास कहीं करने वाले हैं, 5 मिनट का बफर लेकर चलता हूं मैं। तो 4:05 पर मैं लाइव आता हूं, ठीक है ना? ठीक है। तो कभी भी हर क्लास में हर फैकल्टी यही करता है कि आपको 5 मिनट का बफर देता है, क्योंकि जैसे पिछली क्लास किसी फैकल्टी ने पढ़ा के छोड़ी तो बच्चा उठा, पानी पीने गया, आया, फिर बैठा तो पता चला आपने शुरू कर दिया, तो सर वो पहला क्वेश्चन क्या था? अरे सर वो भूल गए सर, अरे सर। तो ये ना हो, इस वजह से मैं ऐसा करता हूं, ठीक है ना? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज कोडिंग डिकोडिंग के कुछ अगले भाग पे। पहले देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन अगर आपके पास आएंगे तो आप इनका जवाब कैसे देंगे। ये अगर आपके पास आएंगे तो इनका जवाब आप कैसे देंगे। इसमें आपको बताना है कि ट्रेन का कोड क्या होगा। इसमें आपको बताना है कि ट्रेन का कोड क्या होगा। भैया खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। अब देखो,
अगर हम ट्रेन की बात करें तो पहली बात तो जैसे टी है यहां पर, बोले हाँ सर टी है, और अगर मैं टी की बात करूं यहां पर डॉलर से लिखा हुआ है तो ये बात याद रखना कि ये यहां पर डॉलर होगा, ठीक है, टी का कोड डॉलर होगा तो ये ऑप्शन हट जाएगा, ठीक है ना। अगर हम पीछे से बात करेंगे एन का कोड क्या होगा तो बोले सर एन का कोड मल्टीप्लाई है, अंत में मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये ऑप्शन चला गया, ये ऑप्शन चला गया। तो आशा करते हैं कि इस तरीके से के सवाल अगर आपके पास आएंगे तो आप इन सवालों के लिए भी आप ये हैं कि हाँ सर हम ऐसे सवालों का जवाब दे लेंगे। बोलो सहमत हो आप मेरी बात से? बोलो सहमत हो आप मेरी बात से? अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, देखो जितने भी लोग मेरे साथ हो आगे चलते हैं। अब देखो मेरी बात, एक चीज मैं आपको ये चाहता हूं कि जितने टाइप का सवाल आता है, अच्छा जो लोग नए लोग हैं मुझे ये बताओ ये वाला क्वेश्चन कब देखे थे तुम लोग लास्ट टाइम? और आजकल ये क्वेश्चन मैं एक दो इसलिए कराता हूं क्योंकि ये हमेशा मैं ये चाहता हूं कि चाहे कोडिंग डिकोडिंग हो, चाहे डिस्टेंस डायरेक्शन हो, चाहे ऑर्डर रैंकिंग हो, मैं कोई भी अगर सेशन करा रहा हूं तो ये आप कह दो कि सर जितने तरीके के सवाल आते हैं वो सब मैंने देखे। अब जरा समझो, अगर यहां पर उसने बोला है कि दो अलग अलग कॉन्सोनेंट के बीच में सेम वॉवेल है, दो अलग अलग कॉन्सोनेंट के बीच में दो सेम वॉवेल हैं, तो दो अलग अलग कॉन्सोनेंट के बीच में सेम वॉवेल का मतलब क्या हुआ? ये दो अलग अलग कॉन्सोनेंट के बीच में ये सेम वॉवेल है, तो दो अलग अलग कॉन्सोनेंट के बीच में सेम वॉवेल का मतलब हुआ कि इसको भी कोड 5-20-20-5 होना चाहिए। इस वजह से ये आंसर बिल्कुल सही होगा, 5-20-20-5 बिल्कुल सही जवाब होगा। बोलो सहमत हो मेरी बात से? आगे चलते हैं। दाहिने तरफ से जी की संख्या क्या होगी? दाहिने तरफ से जी की रैंक क्या होगी? व्हाट इज द नंबर प्लेस ऑफ जी फ्रॉम द राइट साइड? जी की राइट हैंड साइड से प्लेस वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताओ। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि जी की व्हाट इज द नंबर प्लेस ऑफ जी फ्रॉम द राइट साइड, जी की दाहिने तरफ से रैंक क्या होगी? तो करना कुछ नहीं है आपको, एक बात याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है जी की दाहिने तरफ से रैंक क्या होगी तो आप सभी को, जैसे जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है ना, तो जब भी इसकी दूसरी साइड से वैकेंट कभी भी इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है तो हमेशा 27 से डिफरेंस निकाल लीजिए तो आंसर 20 आ जाएगा। ये बात याद रखिएगा। अगर कोई भी प्लेस वैल्यू लेफ्ट राइट एक तरफ से दी है दूसरी तरफ से निकालनी है तो उसको हमेशा 27 से माइनस कर लेंगे। ये पता है कि नहीं आपको? पहले बताओ यस और नो। मतलब कोई भी प्लेस वैल्यू, जैसे तुमसे बोला कि अगर के की प्लेस वैल्यू 11 है तो बताओ उसकी राइट हैंड साइड से क्या होगी? तो 11 को 27 से माइनस कर दीजिए, आप बोल दीजिए 16 होगी, ठीक है ना। तो कभी भी किसी चीज की भी प्लेस वैल्यू, किसी भी अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू एक तरफ से दी है दूसरी तरफ से निकालनी है तो 27 से माइनस कर दो। किसी भी अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू किसी एक तरफ से दी है, राइट या लेफ्ट किधर से भी दी हुई हो, अगर उसको दूसरी तरफ से निकालनी है तो उसे हम 27 से माइनस कर देंगे। बोले वाकई बिहारी लाल की जय। आ गई बात समझ में? मेरे कहने का मतलब अगर आप मेरी क्लास करिए तो इतना चौचक तरीके से करिए कि आपको लगे कि हाँ सर हमने कुछ पढ़ा है। बेटा जी ये एग्जाम में आपके बहुत कम पूछा जाता है सवाल, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूं। एक कॉल्ड और मीन नाम का आपने क्वेश्चन सुना होगा कि आप लोग की कोई भी आपसे कोई पूछे कि कॉल्ड क्या होता है, कॉल्ड यानी आपसे एग्जाम में कहा जाएगा कि इसको कहा जाता है। ये एग्जाम में आपके बहुत कम आता है, पहले आता था लेकिन कम से कम इस तरीके का सवाल आप देखे रहेंगे तो ये नहीं कहेंगे कि ये मास्टर साहब क्या था, हमने तो कभी देखा ही नहीं। और मीन का होता है मीन का मीन्स होता है मतलब, ठीक है ना। अगर ये लिखा हो तो याद रखना कि इसमें हमेशा आगे वाला एक्सेप्ट किया जाता है और इसमें हमेशा पीछे वाला। बोले सर कैसे? मैंने कहा जैसे उसने बोला है कि एक छिपकली क्या कहलाएगी, एक छिपकली क्या कहलाएगी, तो बताओ छिपकली क्या करती है? रेंगती है। बोलो यार छिपकली क्या करती है पहले बताओ? रेंगती है। और यहां पर क्या बोला है? रेंगने वाले जानवरों को उड़ान कहा जाता है। आगे वाला एक्सेप्ट किया ना, ये देखो ऐसे आगे वाला एक्सेप्ट किया ना, आगे वाला
कहा जाता है हमेशा आगे वाला, तो रेंगने वाले जानवरों को उड़ान कहा जाता है, यानी फ्लाइंग तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कॉल्ड हमेशा आगे वाला होता है, मीन हमेशा पीछे वाला होता है। तो एक और टाइप का क्वेश्चन क्लियर हुआ? बोलो, नहीं सबका दांत तोड़ूंगा मैं आज, समझ लेना। बोलो पहले जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, दे तो दिया था कल का प्रैक्टिस सेट पगला, चेक करो। चलो ठीक है, और भी क्वेश्चन कराएंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे बताओ रिमेन का कोड क्या होगा? रिमेन का कोड क्या होगा? जल्दी से सोचो, जल्दी से बताओ, रिमेन का कोड क्या होगा? रिमेन का कोड क्या होगा? रिमेन का कोड क्या होगा? रीमेन, हाँ अब देखो ये तो आता है तुम लोगों को, ये आर है, बोले हाँ सर, तो इस आर को क्या लिखा जाएगा? 3, तो यहां पर क्या लिखा जाएगा? 3, यानी ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, इसी में से छांट के निकाल लेंगे। ए बेटवा कोई तकलीफ हो तो बतियाना हमसे, लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चन भेजे में चला जाना चाहिए। आज मैं सब्स्टिट्यूशन कोडिंग भी पढ़ाऊंगा, जिसे तुम लोग चाइनीज कोडिंग कहते हो, हासी लाली नी पी जो ऐसे लिखा रहता है, जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रगड़ के पढ़ाऊंगा मैं उसको। जल्दी से एक और ये बता दो, कहा जाता है, और ये मीन्स वाले सवालों को और बता दो। कहा जाता है और मीन वाले सवालों का और जवाब बता दो। नहीं समझ में आएगा मुझे बताना। आज 5 तारीख है कि 6? हाँ शाबाश, हाँ शाबाश। अब देखो देखो, जैसे उसने क्या बोला, अब देखो होने लगा ना सबसे, कि प्यास के दौरान हम क्या पीते हैं? प्यास के दौरान हम क्या पीते हैं? तो बोले सर प्यास के दौरान हम पानी पीते हैं। और पानी को क्या कहा गया है? तो बोले सर पानी दिखे तो पहले, पानी को क्या कहा गया है? तो बोले सर ये है पानी। और अगर उसने बोला प्यास के दौरान हम क्या पीते हैं, तो पानी को क्या कहा गया है? पानी को हवा कहा गया है। पानी को क्या कहा गया है? पानी को हवा कहा गया है, यानी एयर विल बी द राइट आंसर। एयर विल बी द राइट आंसर। बोलो सहमत हो? सहमत हो मेरी बात से? इसका आंसर बताओ क्या होगा? आ जाए समझ में तो मुझे बताना कि अगर A1 है, B3 है और ऐसे करके लिखा जाए तो बताओ आंसर क्या होगा? हाई का, हाई का कोड क्या होगा? तुमको एक बहुत ही शानदार तरीका बताता हूं, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है और लड़के बेचारे हमारे पागल हो जाते हैं, है ना। जैसे देखो, तो ए से एम तक में सारे अल्फाबेट आ गए। पहले तुम्हें एक एग्जांपल देके बताते हैं, तुम लोग करते रहो बाकी। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, 13 तक ही लिखते हैं, इसी में सारे अल्फाबेट आ जाएंगे, HIGH। बट जबकि मुझे लिखना नहीं है, मैं तुमको एक ट्रिक समझाना चाह रहा हूं, उसको पहले अच्छे से समझ लेना। लिखूंगा नहीं तो तुमको समझ में नहीं आएगा। जैसे ये 1, ये 3, और इसको एक को, बी को 3, और सी को अगर हम 4 लिख दें, डी को 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, इसको 9, ऐसे लिखा है। बोलो
कि 1 3 5 7 9 11 ऐसे लिखेंगे। इसका क्या मतलब होता है? अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को 1 1 बी को 3, इसी तरीके से विषम संख्यात्मक मान लिखना है। तो विषम संख्यात्मक मान लिखने का मतलब है कि एक, और विषम मतलब प्राइम नंबर नहीं होता, विषम का मतलब होता है ऑड नंबर है जो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो 1 के बाद यहाँ पे 3 है, 3 के बाद 4 नहीं 5 आएगा, 5 के बाद 6 नहीं 7 आएगा, 7 के बाद 8 नहीं 9 आएगा, 9 के बाद 10 नहीं 11 आएगा, 11 के बाद 12 नहीं 13 आएगा, 13 14 नहीं 15 आएगा, 15 के बाद 16 नहीं 17 आएगा, 17 के बाद 18 नहीं 19 आएगा, 19 के बाद 20 नहीं 21 आएगा, 21 के बाद 22 नहीं 23 आएगा, एक छोड़ के अगला फिर 24 नहीं 25 आएगा। ऐसे होगा। बोलो बात सहमत हो मेरी बात से? ऐसे होगा। बोले हाँ सर। तो अगर हम आपसे बोले, ठीक है ना, कि हाई का कोड क्या होगा, तो हाई के कोड में ये देखो क्या हो गया, एच। आई की बात करें तो ये देखो 17। बोले हाँ सर। फिर जी की बात करें तो 13। बोले हाँ सर। एच आई जी और एच, फिर तो एच आई जी एच की बात करें तो यहां पर देखो एच क्या है हमारे पास, 15 प्लस 17 प्लस 13 प्लस 15, यानी 15 15 30, 15 15 30, 15 3 45, 15 चौको 60। उस हिसाब से 60 जवाब आना चाहिए। बोलो सहमत हो मेरी बात से? सहमत हो मेरी बात से? शाबाश, लाजवाब, जिंदाबाद, एक नंबर, जबरदस्त, शानदार। तो हम लोग ये वाले भी सवाल कर लेंगे ऐसे। ठीक, 15 चौको 60 हो गया। अभी बोल रहा है कि लीडर को ये लिखेंगे तो बताओ लाइट को कैसे लिखेंगे? अगर लीडर को ये लिखेंगे तो बताओ लाइट को कैसे लिखेंगे? अगर लीडर को ये लिखेंगे तो लाइट को कैसे लिखेंगे? लीडर को ये लिखेंगे तो लाइट को कैसे लिखेंगे? लीडर को ये लिखेंगे तो लाइट को कैसे लिखेंगे? लीडर को ये लिखेंगे तो लाइट को, देखो पहले आए मारेंगे बात, देखो पहले इतना पहले देख लिया करो। अगर ये तैयार है तो 12 में 8 जोड़ेंगे 20 होगा, 5 में 8 जोड़ेंगे 13 होगा, 1 में 8 जोड़ेंगे 9 होगा, 4 में 8 जोड़ेंगे 12 होगा, 5 में 8 जोड़ेंगे 13 होगा, 18 में 8 जोड़ेंगे तो 26 होगा। यानी प्लेस वैल्यू +8 है, यानी इसकी प्लेस वैल्यू अगर 12 है तो +8 करेंगे तो 20 आना चाहिए। अगर इसकी प्लेस वैल्यू 9 है और +8 करेंगे तो 9 8 17 होना चाहिए। इसकी प्लेस वैल्यू 7 है, +8 करेंगे तो 8 7 15 होना चाहिए। इसकी प्लेस वैल्यू 8 है, +8 करेंगे तो 8 8 16 होना चाहिए। इसकी प्लेस वैल्यू 20 है, +8 करेंगे तो 20 8 28 होना चाहिए। ठीक है, तो 20 17 15 16 28, 20 17 15 16 28 आ गया कि नहीं आ गया? ए बेटा कर ले रहे हो कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले कमेंट बॉक्स में लिखो, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? बाउंस तो नहीं कर रहा है किसी के? ठीक है, मैं ये चाहता हूं जितने टाइप के सवाल आते हैं वो सारे टाइप के सवाल आपके होने चाहिए। ठीक है, अब ये सब हो जाएंगे, इसको हटाओ। एक और ये बता दो, पेंसिल छीलने को क्या होगा? अब तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है चाइनीज कोडिंग। बताओ, चाइनीज कोडिंग इंपॉर्टेंट है ना? ये भैया बताओ, चाइनीज कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना? सबके लिए चाइनीज कोडिंग, चाइनीज कोडिंग, चाइनीज कोडिंग। अभी आपसे बोलेगा पेंसिल छीलने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो बोले सर पेंसिल छीलने के लिए शॉर्पनर चाहिए, और शॉर्पनर को क्या कहा गया है? पेंसिल छीलने के लिए शॉर्पनर चाहिए, और शॉर्पनर ही क्या है? पेंसिल है। पेंसिल छीलने के लिए शॉर्पनर का प्रयोग करते हैं, और पेंसिल ही क्या है? शॉर्पनर है। तो बताओ अब क्या मैं चाइनीज कोडिंग की तरफ चलूं? इस तरीके का सवाल हो जाएंगे आपसे। अब मैं आपके पास चलूं, चाइनीज कोडिंग वाले सवाल कराऊं? क्या बोलते हो? क्या बोलती है पब्लिक? इस तरीके के सवाल करने हैं अब इस तरीके के सवाल करने हैं। चलो इसका 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 आंसर बताओ। अब देखो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे बोला गुड किंग का आंसर क्या होगा। अब गुड किंग का आंसर क्या होगा हम लोग कैसे देखेंगे? जरा देखो, यहां गुड लिखा कहां है? तो बोले सर गुड यहां लिखा हुआ है, ये लिखा है गुड।
ये लिखा है गुड। बोले हाँ सर। अब गुड को यहाँ के अलावा गुड कहीं और लिखा हुआ है? बोले सर ना गुड यहाँ है, ना यहाँ, ना यहाँ, ना यहाँ। तो जो बचा उसको काट दो, जो बचा उसको काट दो। जैसे ए लिखा हुआ है, ए यहां पर है, ये देखो ए यहां पर है, तो ए यहां पर भी है। तो इन दोनों में अगर ए कॉमन है तो इन दोनों में भी कोई एक चीज कॉमन होगा, इन दोनों में भी कोई एक चीज कॉमन होगा। तो बोले हाँ सर, सू यहां लिखा है तो सू यहां भी लिखा है। हम कहे शाबाश बेटा। फिर देखो अगर टुडे यहां लिखा हुआ है, टुडे यहां लिखा हुआ है, तो टुडे यहां भी लिखा हुआ है। तो इन दोनों में सिर्फ टुडे टुडे कॉमन है, इन दोनों में सिर्फ टुडे टुडे, पहले और चौथे में सिर्फ टुडे टुडे कॉमन है, इनमें सिर्फ टुडे टुडे कॉमन है। तो अगर इनमें टुडे टुडे कॉमन है तो इसमें भी MU कॉमन है, MU कॉमन है। बोले हाँ सर। अगर यहां पर डे लिखा हुआ है, बोले हाँ सर। तो अब बोले सर डे है, तो डे तो कहीं है ही नहीं, डे तो कहीं लिखा ही नहीं है, तो फिर तो मामला गड़बड़ है, गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। तो डाकू कुछ भी हो सकता है। डे बताओ कहीं लिखा है बी लाइक लास्ट किंग, और लिव लाइक अ किंग, और लिव टुडे लाइक लास्ट, यानी डे तो कहीं और लिखा ही नहीं है इसके अलावा, है ना। तो चलो ये तो यहाँ तो हम टुडे हटा दिए, टुडे वाला तो काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गुड और टुडे में तो कुछ डिसाइड ही नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज है, किंग का देख लेते हैं। तो किंग में क्या है कि किंग यहां पर भी लिखा है और किंग यहां पर भी लिखा है, ठीक है ना। लेकिन लाइक यहां लिखा है, लाइक यहां लिखा है, लाइक यहां लिखा है। तो कोई एक चीज है जो तीनों जगह कॉमन है, वो ये PE ये लिखा है, PE ये लिखा है, PE ये लिखा है। और अगर अब इन दोनों में किंग किंग बचा, तो इन दोनों में कॉमन क्या बचा, इन दोनों में कॉमन क्या बचा, कॉमन क्या बचा, KE KE। यानी किंग का कोड तो कंफर्म है कि KE होगा, किंग का कोड कंफर्म है कि KE होगा, किंग का कोड कंफर्म है कि KE होगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है ना। KE तो होगा ही होगा, तो ये तो कभी नहीं हो सकता आंसर, ये तो कभी नहीं हो सकता। तो KE होगा। लेकिन आप गुड का कोड नहीं निकाल सकते, लेकिन आप गुड का कोड कभी नहीं निकाल सकते, क्योंकि गुड का कोड आएगा ही नहीं। गुड डे दोनों लिखा हुआ है और डे का कोड कंफर्म नहीं है, तो आपको कैन नॉट डिटरमाइन के ही साथ जाना पड़ेगा, कैन नॉट डिटरमाइन के साथ ही जाना पड़ेगा। अब बताओ बोट का कोड क्या होगा, जल्दी से सोचो, बोट का कोड क्या होगा। अब देखो, जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूं, अभी मैं और क्वेश्चन कराऊंगा ना, अभी तो शुरुआत की है मेरे लाल, अभी तो शुरुआत की है। अभी बताओ बोट का कोड क्या होगा। अगर बोट का कोड बात करें तो दो अलग अलग कॉन्सोनेंट के बीच में दो अलग अलग वॉवेल हैं, दो अलग अलग कॉन्सोनेंट के बीच में दो अलग अलग वॉवेल हैं। तो दो अलग अलग कॉन्सोनेंट के बीच में दो अलग अलग वॉवेल हैं, तो दो अलग अलग कॉन्सोनेंट के बीच दो अलग अलग, यानी 5 15 15 5 होगा, यानी पहला बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, पहला 5 15, क्योंकि दो अलग अलग। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना बेटा, बेटा ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना, ये वाले सवाल तो अब हो जाएंगे ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, बोलो। ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएंगे ना कि हाँ सर ये क्लियर हो जाएगा। चलो अब मैं तुम लोगों को थोड़ा सा चाइनीज कोडिंग ही कराता हूं, ठीक है ना। तो चलो एक ये वाला कर लो, फिर मैं आप लोगों को वो पूरा का पूरा सीन वही खोलता हूं। चाइनीज कोडिंग जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। इसमें बैड का कोड बताओ क्या होगा। इसमें बैड का कोड बताओ क्या होगा। बैड का कोड क्या होगा। बैड का कोड क्या होगा। अब देखो तुम लोगों को जिनको नहीं आता कि सर आपने, देखो इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, बस ये जो कॉमन कॉमन है वो आंसर दे सकता है तुमको। जैसे मान लो उसने बोला बैड का कोड क्या होगा, ठीक है, उसने बोला बैड का कोड क्या होगा, तो इसका एक ही कॉन्सेप्ट है कि बैड जहां जहां लिखा उस बैड को छांट लो। बैड यहां लिखा हुआ है
और यहाँ कहीं बैड लिखा हुआ है, बैड और कहीं नहीं लिखा है, तो तुमको बाकी लोगों को हटाना है। अगर उसने पूछा है बैड का कोड क्या होगा तो बाकी लोगों को हटाना है। अगर चेंज यहाँ लिखा है और चेंज यहाँ लिखा है तो यहाँ के अलावा चेंज कहीं और लिखा है, इन दोनों में चेंज यही कॉमन है ना। अब इन दोनों में चेंज कॉमन है तो इन दोनों में भी कोई एक ही चीज कॉमन होगा, कंफर्म है। अगर इन दोनों में सिर्फ चेंज कॉमन है तो इन दोनों में भी सिर्फ एक ही चीज कॉमन होगा, और वो कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? डीए। डीए यहां भी लिखा है, डीए यहां भी लिखा है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अब जैसे आर यहां पर लिखा हुआ है, आर यहां पर लिखा हुआ है तो आर यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर इस दोनों में केवल आर कॉमन है, इन दोनों में केवल आर कॉमन है, तो इन दोनों में भी कुछ ना कुछ एक चीज कॉमन होगा, कंफर्म कॉमन होगा। जैसे बी ए यहां लिखा है तो बी ए यहां लिखा हुआ है। अब जैसे यहां पर डे लिखा हुआ है तो डे यहां पर भी लिखा हुआ है, डे यहां पर भी लिखा हुआ है। अगर इन दोनों में केवल डे कॉमन है, इन दोनों में केवल डे कॉमन है, इन दोनों में अगर डे कॉमन है तो ये याद रखिएगा कि यहां पर भी कुछ कॉमन होगा। तो यहां पे सी ए कॉमन है, तो बचा क्या? यू ए। तो हम ये कह सकते हैं कि बैड का जो कोड होगा वो यू ए होगा, यानी फोर्थ विल बी द राइट आंसर। हाँ, अभी फिर से बताएंगे बेटा, जब तक नहीं आएगा हम तब तक बताएंगे, परेशान नहीं होना। जब तक नहीं आएगा हम तब तक बताएंगे, ठीक है ना। अब तुम लोगों को सवाल कुछ मैं दिखाता हूं, 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड मैं टेलीग्राम लॉगिन कर लूं। 2 सेकेंड में बस टेलीग्राम लॉगिन कर लूं। मैं 2 सेकेंड के लिए मतलब वीडियो बंद कर रहा हूं, 2 सेकेंड के लिए। हाँ, 2 सेकेंड के लिए मैंने वीडियो बंद किया, बस मैं टेलीग्राम लॉगिन कर लूं, क्योंकि तुम लोग ना बहुत, एक बार मैं गलती से अपना नंबर ऐसे लॉगिन कर रहा था यूट्यूब पर, तो मेरा नंबर खुला रह गया, तो सबको लगा कि ये अतुल सर का पर्सनल नंबर है। तो जो मेरी टीम है वो मेरे से बोलती है, सर कॉल आता है कि ये बताइए अतुल सर कहाँ के रहने वाले हैं। तो हमने बोला कि सर कोई डाउट हो तो पूछिए। तो बोला कि नहीं नहीं, ऐसे ही हम पूछ रहे थे, हमको सर का नंबर मिला। अब तुम सोचो, अगर गलती से भी नंबर खुला रह जाता है तो इंसान का क्या हाल होता है, कैसे कैसे फोन आते हैं उसके पास। अब देखो मेरी बात जरा सुनना बहुत ध्यान से। चाइनीज कोडिंग तो हम तुमको रगड़वा देंगे ढंग से, तुम परेशान नहीं होना, एक एक चीज हम लोग उसमें चर्चा करेंगे। चाइनीज कोडिंग का हर सवाल हम लोग देखेंगे ढंग से। 2 सेकेंड, क्योंकि मुझे लगता है ना कि अगर तुम लोग पढ़ रहे हो तो कभी ये ना कहो कि मास्टर साहब हमको ये नहीं समझ में आया। अब ये इसका अलग ही नाटक है, इसका क्या हो गया? चलो यहां से करते हैं। ऑल का कोड क्या होगा? थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि सर ये क्वेश्चन हमें करवा दीजिए। चलो इसका आंसर बताओ क्या होगा। इसका आंसर बताओ। अब जैसे बोला ऑल का कोड क्या होगा, तो उसने अगर पूछा कि ऑल का कोड क्या होगा तो हमें इस तरीके से एक बार देख के समझ के चलना है लाल मेरे। जैसे मैंने पूछा ऑल का कोड क्या होगा, तो बोले सर ऑल कहां लिखा है? वो सिर्फ ऑल यहीं पर लिखा हुआ है। तो हम एक काम करते हैं कि आर को यहां है, आर यहां है, तो और फाइन यहां है, फाइन यहां है। अगर यहां आर फाइन इन दोनों में है तो इन दोनों में कोई एक चीज कॉमन होगा। तो यहाँ पे की चला गया, की चला गया, से चला गया, से चला गया, यहां रू बचा, यहां ऑल बचा। सो हम ये कह सकते हैं कि ऑल का कोड क्या हो जाएगा? सू हो जाएगा। ऑल का कोड क्या हो जाएगा? रू हो जाएगा, सॉरी सू कह रहा हूं, रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रू हो जाएगा, रू हो जाएगा। बोलो सहमत हो? क्या हो जाएगा? रू हो जाएगा। इसका आंसर बताओ। ब्रेकिंग का कोड क्या होगा? सॉरी, बार्किंग का कोड क्या होगा? बार्किंग का कोड क्या होगा? इसको ट्राई करो, आराम से सीखेंगे ना। नहीं आएगा तो देखते हैं कैसे नहीं आता है समझ में, कम से कम। लेकिन अभी ये बोलेंगे कि सर जितने तरीके के सवाल आते हैं हम लोग मिल के प्रैक्टिस करेंगे, हर तरीके का एकदम छान घोट के खत्म कर लेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग जितने टाइप से पूछी जाती है सर, वो हर टाइप की कोडिंग डिकोडिंग मेरे पास होनी चाहिए। बोलो सहमत हो मेरी बात से? अगर बार्किंग का कोड मैं आपसे पूछ रहा हूं तो ये याद रखना, डॉग्स ये है और डॉग्स ये है, इन दोनों में डॉग कॉमन है,
ठीक है ना। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, बोले सर कुम कॉमन है, तो KUM कॉमन है। अगर R यहां पर लिखा है तो R यहां पर भी लिखा है, पहले तीसरे में सिर्फ R कॉमन है, और पहले तीसरे की बात करें तो यहां टॉम कॉमन है, तो यहां पर SUD बचा, वहां बार्किंग बचा। सो वी कैन से कि बार्किंग का कोड क्या होगा, SUD होगा। सहमत हो? धीरे धीरे क्लियर हो रहा है सबका? बोलो बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर हो रहा है सबका? बहुत ही शानदार। इसका आंसर बताओ, हैबिट का कोड क्या होगा? What is a code for habit? What is a code for habit? What is a code for habit? हैबिट का कोड क्या होगा? हैबिट का कोड क्या होगा? हैबिट का कोड क्या होगा? तो हैबिट लिखा कहां है? बोले अतुल सर ये हैबिट लिखा हुआ है। तो मैंने कहा हैबिट के लिए हार्म को हटाना होगा, एवॉइड को हटाना होगा। तो पहले एवॉइड को हटाते हैं, तो यहां एवॉइड कॉमन है, और कुछ तो कॉमन है नहीं, तो इन दोनों में DOR कॉमन है। बोले हाँ सर। यहां हार्मफुल, इन दोनों में हार्मफुल कॉमन है, तो इन दोनों में NAT कॉमन है। बोले हाँ सर। तो हमारे पास यहां पर क्या बचा, हैबिट बचा, यानी ये चला गया ना, अब हमारे पास हैबिट बचा और यहां पर वोग बचा। सो वी कैन से कि हैबिट इज रिलेटेड टू वोग। आ रहा है कि बाउंस कर रहा है? पहले हमको बताओ, पहले सब लोग हमको बताओ, आ रहा है कि नहीं समझ में? चाइनीज कोडिंग रिकोडिंग डिकोडिंग का सबसे जरूरी पार्ट है, सबसे जरूरी पार्ट है ये। कम से कम इतने क्वेश्चंस करा दूंगा कि सर हाँ इस तरीके के क्वेश्चन अब क्लियर हो जाते हैं। अब बताओ दैट इज इंटरेस्टिंग का कोड क्या होगा? दैट इज इंटरेस्टिंग का कोड क्या होगा? जल्दी से, तुम्हारे सामने है, तुम बताओ। मैं हट गया सामने से, जल्दी से बताओ दैट इज इंटरेस्टिंग का कोड क्या होगा? चलो मैं बताता हूं। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना कि मैं आप लोगों से कहना क्या चाहता हूं, ठीक है ना? देखो, अगर मैंने आपसे कहा कि दैट इज इंटरेस्टिंग का कोड क्या होगा, तो अगर मैं दैट की बात करता हूं तो पहले मैं बैग हटाऊंगा यहां से। दैट इज इंटरेस्टिंग में ये बैग मेरे किसी काम का नहीं। बैग कहां है? बोले सर ये लिखा है। इन दोनों से बैग को हटाता हूं, तो बैग अगर इन दोनों से हटेगा तो इन दोनों में कॉमन क्या है? तो बोले सर टी यहां पर भी है, टी यहां पर भी है, तो टी हटा देंगे, ठीक है ना? टी हटा देंगे, तो यानी दैट का कोड क्या हो जाएगा? दैट की अगर कोड की बात करूं तो आंसर हो जाएगा डी। दैट के कोड की बात करूं डी, तो जहां कहीं डी नहीं है वो ऑप्शन हटा दो, यानी ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। चलो ठीक है। अब वो बात कर रहा है इज का कोड क्या होगा, है ना? इज का कोड क्या होगा? तो इज कहां लिखा हुआ है? बोले सर इज यहां पर है और इज यहां पर है, और इन दोनों में सिर्फ इज कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? बोले री कॉमन है सर। यानी इज का कोड अगर हम बात करें तो इज का कोड क्या होगा? री होगा। अगर इज का कोड री होगा तो यानी दोनों में री है। अभी बात आती है इंटरेस्टिंग का कोड क्या होगा? तो बोले सर इंटरेस्टिंग ये लिखा है और कहीं इंटरेस्टिंग लिखा नहीं है, तो बुक यहां लिखा है, बुक यहां लिखा है, इन दोनों से बुक को बाहर कर दीजिए सर। तो इन दोनों से बुक को बाहर करेंगे तो SI बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या? तो हम ये कह सकते हैं कि बुक का इंटरेस्टिंग का कोड जो होगा, याद रखना, इंटरेस्टिंग का कोड जो होगा, इंटरेस्टिंग का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा? का होगा। तो यानी डी रेका, और डी रेका आंसर सही होगा, ये ऑप्शन चला गया। डी रेका विल बी द राइट आंसर। 10 में से कितना परसेंट समझ में आया तुम लोगों को? ये बताओ 10 में से कितना परसेंट समझ में आया? 2, 3, 4, 5, 7 कितना समझ में आया? अब कर ले रहे हो कि नहीं? मेरी वजह से नहीं बोलोगे अतुल सर पढ़ा रहे हैं, अंतरात्मा से बोलो समझ में आया कि नहीं? 10 में से अब कोशिश, और अब इतने क्वेश्चन कराएंगे, कम से कम ये हो जाए कि मास्टर साहब को सुन रहे हैं तो हमारी एक एक चीजें क्लियर होने। सेफ वैक्सीन,
हो जाएगा। टाइम तो सर देखो, टाइम कम करना ये हम दोनों के हाथ में होता है। जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी आंसर बताओ। अब मेरी बात जरा समझो। 25-25, अच्छा देखो, सेफ वैक्सीन की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास सेफ लिखा है लाला मेरे यहां पर, बोलो। सेफ की अगर मैं बात करूं तो सेफ यहां पर लिखा हुआ है, बोले हाँ सर। और सेफ यहां पर भी लिखा हुआ है, सेफ यहां के अलावा कहीं और लिखा हुआ है? सेफ यहां के अलावा कहीं और लिखा हुआ है? नहीं, नहीं लिखा है। तो टेक यहां लिखा है, टेक यहां लिखा, इन दोनों में टेक कॉमन है तो इन दोनों में 9 कॉमन है। यहां पर अस है, यहां पर सेफ है, तो अस और अस यहां पर है तो अस यहां पर भी है। इन दोनों में अगर एस कॉमन है तो इन दोनों में 3 कॉमन है, यानी यहां पे 3 हट गया। यानी अगर हमसे कोई पूछे कि सेफ का कोड क्या होगा तो हम ये कह सकते हैं कि सेफ का कोड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब वैक्सीन की अगर बात करें तो अगर दिस यहां लिखा है तो दिस कहीं और लिखा हुआ है? दिस कहीं और लिखा हुआ है? नहीं। वैक्सीन अगर यहां लिखा हुआ है तो वैक्सीन यहां भी लिखा हुआ है। इन दोनों में वैक्सीन कॉमन है तो इन दोनों में 2 कॉमन है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वैक्सीन है उस वैक्सीन का कोड क्या हो जाएगा, 2। तो सेफ वैक्सीन का मतलब हो गया 52 या 25। बात तो एक ही है, 2 और 5। अब बताओ ऑल का कोड क्या होगा? हमको जब तुम लोग ये कबूल लो कि सर इस तरीके के सवाल हो जाएंगे, हम कर लेंगे, तो आपको प्रॉपर प्रैक्टिस पेपर भी दे दूं, आपको पूरी क्लास पीडीएफ भी दे दूं, लेकिन कम से कम जो टॉपिक मैं सबमिट करूं तुम भी कह दो कि हाँ सर मेरा भी सबमिट हुआ है, तब तो हम दोनों के मिलने का मतलब है। और तुमको पता है कि कोडिंग डिकोडिंग में जो बच्चा मेरे साथ रेगुलर जुड़ा उसको चाइनीज कोडिंग की इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे से पता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चाइनीज कोडिंग। अब देखो ऑल का कोड क्या होगा, तो बोले सर ऑल कहां लिखा हुआ है? बोले सर ऑल यहां लिखा हुआ है। तो ये एक बार पूछा जा चुका है, रू विल बी द राइट आंसर, ये दोबारा रिपीट हो गया है। एंड का कोड बताओ क्या होगा? एंड का कोड क्या होगा? व्हाट इज द कोड फॉर एंड? एंड का कोड क्या होगा? एड का, हाँ रिपीट हो गया है, जल्दी से बताओ एंड का कोड क्या होगा? एंड का कोड क्या होगा? आप बताओ एंड का कोड निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? बहुत ही शानदार। जैसे एंड का कोड बोला तो हमारे पास एंड ये लिखा हुआ है। जैसे एंड का कोड बोला ना, तो एंड का कोड जैसे एंड ये है तो हम यहां से किल हटा देंगे। किल इन दोनों में कॉमन है तो इन दोनों में किल कॉमन है, तो मतलब टॉम चला गया। और इन दोनों में डॉल कॉमन है तो इन दोनों से टॉय चला गया, तो यहां सैड बचा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एंड है, जो एंड है उसका कोड क्या होगा? एंड का कोड क्या हो जाएगा? सैड हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला और देखते हैं। बताओ सी का कोड क्या होगा? व्हाट इज द कोड फॉर सी? खुश रहो बेटा, खुश रहो। अंजलि खुश रहो, रौनक, अंजलि, रिजा, विनय, खुश रहो बेटा, खुश रहो।
हाँ शाबाश। सी का कोड क्या होगा? अगर सी की बात करें तो एक काम बताएं, यहां से गुड चला गया तो इन दोनों से क्या चला गया? बोले सर 4 चला गया। अगर इन दोनों से पिक्चर चला गया तो इन दोनों से 7 चला गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सी का कोड होगा वो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसका कंट्री का कोड बताओ। सबका एक सेम आंसर आना चाहिए। अब कम से कम ये आप सीना ठोक के कह सको कि सर कल आप नया टॉपिक शुरू करिए। कल बताओ, कल नया टॉपिक शुरू करूंगा ना? बोलो कल नया टॉपिक शुरू कर रहा हूं मैं, और कल के लिए फिर से कहीं अल्फा न्यूमेरिक और कोडिंग डिकोडिंग के रेंज से निकलकर कल आपको लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तब आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा ठीक है ना। कल आप लोग इस पे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, अब देखो कंट्री की अगर हम बात करते हैं कि पहले देखो कंट्री है, अगर कभी कभी ना गलती क्या हो जाती है हमसे, जैसे मान लो कंट्री लिखा हुआ है और कंट्री ये लिखा हुआ है और हम क्या करते हैं माई को हटाने के चक्कर में लग जाते हैं। तो चाहे माई को हटा दो तो भी आंसर आ जाएगा भाई, माई को हटाओगे अगर तो भी आंसर आ जाएगा। जैसे माई यहां पे भी लिखा है, माई यहां पे भी लिखा है, माई यहां पे भी लिखा है, तो फिर 3 यहां पर भी लिखा है, 3 यहां पर भी लिखा है और 3 यहां पर भी लिखा है। अगर केवल कंट्री देखना चाहते हो तो भी 7 आंसर हो जाएगा, और केवल कंट्री देखोगे तो देखो इन्हीं दोनों में केवल 7 कॉमन है और कहीं नहीं, और इन्हीं दोनों में कंट्री कॉमन है, तो 7 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो तुम चाहे इसको देख के आंसर कर दो या फिर माई को हटा दो, दोनों तरफ से आंसर सेम आएगा। बोलो सहमत हो मेरी बात से? बोलो सहमत हो मेरी बात से? दोनों तरफ से आंसर आ जाए, तो माई को हटा दो। हाँ अभी ये बताओ कंजर्व का कोड क्या होगा? इसका आंसर बताओ क्या होगा? इसका कोड क्या होगा? इसका कोड बताओ। जैसे कंजर्व का कोड बोला तो याद रखना, अब इसके कोड की जब बात करेगा बेटा मेरे, जब भी इसके कोड की बात करेगा तो हम इसका कोड सर्च कहां करेंगे? ये पहले लिखा कहां है? तो प्लांट्स कंजर्व ये लिखा हुआ है, एक साथ हो गया बिना स्पेस के, इसलिए शायद तुमको देखने में दिक्कत हुई थी। और कंजर्व कहीं नहीं लिखा, तो प्लांट्स ये लिखा है और प्लांट कहां लिखा हुआ है? तो हम कैसे हटाएंगे ये देख लेते हैं। कंजर्व और कहीं लिखा है नहीं, तो चलो फिर रेडिएशन हटाते हैं। रेडिएशन हटाएंगे और इन दोनों में रेडिएशन कॉमन है, इन दोनों में रेडिएशन कॉमन है, तो इन दोनों में मो कॉमन है, मो हट गया। अब अगर प्लांट्स की बात करें तो क्या है? न्यू, ये देखो ये प्लांट, एक तो एक में लिखा है ना इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो, ये देखो ये प्लांट्स लिखा हुआ है
और ये इन दोनों में प्लांट्स लिखा हुआ, बाय मिस्टेक वो आपस में स्पेस नहीं है ना, इसलिए तुम कंफ्यूज हो गए होगे। प्लांट्स है, तो अगर इन दोनों में प्लांट्स कॉमन है तो इन दोनों में क्या कॉमन है? तो इन दोनों में जो कॉमन है वो टिक कॉमन है, इन दोनों में टिक कॉमन है। ठीक है, इन दोनों में टिक कॉमन है। अगर न्यू की बात करें, न्यू की बात करें, न्यू 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 न्यू, यहां न्यू लिखा है और न्यू कहीं और लिखा हुआ है, तो पहले बताओ इसमें कोड क्या बचे? बा और सू। तो बा तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो हम सू के साथ आंसर चला जाएगा। बा और सू, तो बा भले मुझे न्यू नहीं मिल रहा है, लेकिन बा तो ऑप्शन में ही नहीं है ना, यहां पर न्यू और कंजर्व बचा, न्यू और कंजर्व बचा, तो यहां कोड भी केवल दो ही बचा, लेकिन बा आपके ऑप्शन में नहीं है, बा आपके ऑप्शन में नहीं है, बा आपके ऑप्शन में नहीं है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बोलो सहमत हो? तो आशा करते ये हो जाएगा। बोलो। अब अगली क्लास में नया टॉपिक शुरू करूं, इसका पीडीएफ दे दूंगा। अगली क्लास में नया टॉपिक शुरू करूं बेटा, अगली क्लास में नया टॉपिक, कल अगली क्लास में नया टॉपिक, इसके प्रैक्टिस सेट भी मैं तगड़ी दे दूंगा आपको, ठीक है बेटा? प्रैक्टिस सेट भी इसकी मैं आप लोगों को तगड़ी दे दूंगा, परेशान मत होना, और आप लोग चेक कर लेना, आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। और अंत में 4 घंटे या मिनिमम 3 घंटे, मैक्सिमम 4 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास होगी, जिसमें मैं पूरा एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगा, अल्फा न्यूमेरिक से लेके जितना टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है ना? जब ये सेशन खत्म होगा तो उसके अंत में मैं 4 घंटे की क्लास एक्स्ट्रा लूंगा, ठीक है? खुश रहो।